सोच के देखें, आपने एक आइडिया सोचा, उस पे प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे मार्केट के अंदर लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद मार्केट में एक बज़ भी क्रिएट हुई और फाइनली एक इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी भी हो जाता है। वो आता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आपके साथ हैंड शेक करता है और कमिटमेंट की बात करता है कि वो आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आपको लगता है कि अब सब सेट है और बस इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, लेकिन सच ये नहीं है। असल गेम अभी स्टार्ट हुई है और उसका नाम है ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टर कभी भी अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो ट्रस्ट करता है बट वेरीफाइड ट्रस्ट करता है। वेरीफाइड ट्रस्ट का मतलब ये है कि वो आपके आइडिया पे बिलीव कर रहा है, लेकिन उसको सबसे पहले वेरीफाई करेगा, उसको चेक करेगा और उस वेरिफिकेशन को या चेकिंग के प्रोसेस को हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें तो ड्यू डिलिजेंस जो है वो आपके स्टार्टअप का एक्सरे है, जिसके अंदर इन्वेस्टर हर एक चीज को कंप्लीटली स्कैन करेगा, उसका एक्सरे करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। इस प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टर जो चेक करता है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी टीम की क्रेडिटेबिलिटी है और मार्केट का रियल पोटेंशियल है, जिसके अंदर एक इन्वेस्टर चेक करता है कि आपका ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए कितना बेनिफिशियल है, किस तरह से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इसकी डिमांड है। इस चीज को हम एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और एक इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट शो किया है आपके रेस्टोरेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, तो क्या वो ऐसे ही आपको पैसे दे देगा बगैर कुछ चेक किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा, आपके रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा, आपके किचन में जाएगा, आपकी रेसिपीज को चेक करेगा, हाइजीन को चेक करेगा, आपकी टीम की क्रेडिबिलिटी देखेगा, स्टाफ का एक्सपीरियंस देखेगा और अकाउंट्स को भी चेक करेगा। और यही चीज स्टार्टअप के अंदर भी होती है। अगर हम ड्यू डिलिजेंस की टाइप को डिस्कस करें तो ड्यू डिलिजेंस सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। नॉर्मली इन्वेस्टर 3 बड़ी कैटेगरीज के अंदर ड्यू डिलिजेंस को चेक करता है। चलो वन बाय वन देखते हैं कि वो 3 कैटेगरीज क्या है और उसके अंदर इन्वेस्टर क्या क्या चीजें चेक करता है, वेरीफाई करता है। ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस का जो सबसे मेन एलिमेंट और सबसे पहला एलिमेंट है वो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर देखता है कि ये जो नंबर्स इन्होंने यूज किए हैं वो क्या एक्चुअल नंबर है या एक स्टोरी बनी हुई है, जिसमें वो चेक करता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्स रिटर्न्स और कैश फ्लो वगैरह। ये सब कुछ वो माइक्रोस्कोपिक से चेक करता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू वो ये सारी चीजें चेक करता है। वो देखता है कि ये नंबर्स रियल हैं या नहीं। अगर एक्सेल के अंदर एक 0 भी एक्स्ट्रा लग गया, इट मीन्स रेड फ्लैग। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस में हमारे पास आ जाता है लीगल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस चेक करने के बाद एक इन्वेस्टर लीगल ड्यू डिलिजेंस को चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली साइन है, कोई प्रीवियस लॉ सूट्स तो नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर को लीगल हेडेक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लीगल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो एक सबसे मेन पॉइंट इन्वेस्टर चेक करता है वो ये है कि क्या आपके आईपी रजिस्टर हैं इस प्रॉपर स्टार्टअप के या नहीं। तीसरी हमारे पास आ जाती है कमर्शियल या मार्केट की ड्यू डिलिजेंस। मार्केट की ड्यू डिलिजेंस चेक करने के लिए इन्वेस्टर ये देखता है कि ये जो भी डिमांड दिखाई गई है इन द ग्राफिक्स और इन द पिच डेक, क्या ये रियल है या सिर्फ पिच के कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं। वो देखेगा कि जो कंपटीशन है वो क्यों है, क्या आपके जो स्टैट्स रिगार्डिंग टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या वो रियल हैं या नहीं, और वेदर आप जो प्रोडक्ट या आइडिया या सर्विस पिच कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो, वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता भी है या नहीं। ड्यू डिलिजेंस का ये सारा प्रोसेस जो है एक इन्वेस्टर के लिए इंश्योरेंस की तरह होता है। वो हर एक चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है, वेरीफाई करता है। लेट्स सपोज एक इन्वेस्टर अगर 10 करोड़ आपके
اسٹارٹ اپ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اماؤنٹ، اس کا یہ جو پیسہ ہے وہ ڈرین میں نہیں جا رہا، کیونکہ جب انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ رسک بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. سو وہ ہر ایک چیز کو کلوزلی ویریفائی کرتا ہے. اگر آپ بھی ایک فاؤنڈر ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس کا یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ایگزام ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے پاس ریڈی کر لیں. آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے اپ ڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا فائنینشیل ریکارڈ، کلیئر لیگل سائن ڈاکومنٹیشنز، مارکیٹ ریسرچ کا سالڈ پروف اور ٹیم کی کیپیبلٹیز کا شو کیس. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہوں گی تو انویسٹر کو لگے گا، اس کو یہ وائب کریٹ ہوگی کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں، ریڈی ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں اور اسکیل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. سو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی انویسٹر آپ کے اسٹارٹ اپ کے اندر انٹرسٹ شو کرے تو آپ سمجھ لیں کہ اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے. سو میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ ریڈی رہیں، ٹرانسپیرنٹ رہیں، کیونکہ جب بھی کبھی آپ کا سامنا ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیس میں انویسٹر کے ساتھ ہو تو آپ بالکل ریڈی ہوں تاکہ پاس ہو سکیں، اس کے کرائیٹیریا پہ پورے اتر سکیں. میں ہوں رضیہ احمد اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرم شیٹ کے اندر آپ کون کون سی کلوزز ڈلوا کر اسے اپنی فیور میں لا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.